गुड इवनिंग टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर। आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग का रैश सिस्टम। क्या होता है रैश सिस्टम, जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये सिस्टम में क्या होता है, हम लोग का जो किडनी है वो कैसे हम लोग का ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि ये वीडियो में पता चले कि जब वो किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं, सीकेडी पेशेंट होता है, उन लोगों का बीपी क्यों हाई रहता है। ठीक है, आज ये सिस्टम पढ़ने के बाद हम लोग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है हम लोग का जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एक सिस्टम है। ठीक है, जब कोई एक पेशेंट हो या कोई एक व्यक्ति हो, उसका अगर ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, हम लोग का इसमें जो क्या होता है, कौन कौन सा हम लोग का सिस्टम हेल्प करता है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकेंड हम लोग का लिवर, ठीक है, फिर हम लोग का लंग्स एंड ये नेफ्रॉन किडनी का। ठीक है, और रहता है हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी रहता है, और हम लोग का जो मेडुला है, ठीक है, कहाँ किडनी में, वो भी हेल्प करता है। लेकिन आज हम ये चार सिस्टम में डिस्कस करिए कैसे ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। ठीक है, तो सब कुछ क्या होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में एक पेशेंट का, एक सपोज एक आरटी पेशेंट आया है, उसका ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हुआ, हम लोग का नॉर्मली जो 5 लीटर वॉल्यूम रहता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ड्यू टू सम हेमरेज और एक्सीडेंट में कुछ हुआ है, तो पेशेंट का क्या है, ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है मतलब वॉल्यूम लॉस हो रहा है हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम में। तब क्या होता है, जब ब्लड लॉस होता है तो हम लोग का किडनी को जो आर्टरी ब्लड देता है, ये क्या है, नेफ्रॉन है। हम सबको पता है कि नेफ्रॉन क्या है, किडनी का फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, जैसे मिलियन ऑफ नेफ्रॉन हम लोग का किडनी में काम करते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये हम लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो जो किडनी को जो ब्लड देता है, वो आर्टरी को बोलते हैं हम लोग अफरेंट आर्टरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, अफरेंट आर्टरी। और किडनी से वापस जो ब्लड जाता है फिल्टर होके, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टरी। इफरेंट आर्टरी, ठीक से समझिए। तो क्या हुआ, जब एक सर्कुलेटरी सिस्टम का वॉल्यूम अगर कम हुआ, तो हम लोग का जो आता है अफरेंट आर्टरी में जो ब्लड वॉल्यूम आता है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ब्लड लॉस हो रहा है मतलब सभी ऑर्गन को क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम कम आता है। तो जब किडनी को ब्लड वॉल्यूम कम आता है, तो क्या होता है, हम लोग का जो नेफ्रॉन में है, ये इधर एक मतलब एक स्पेशलाइज सेल है। ठीक है, जो क्या करते हैं, हम लोग का जो ये जो अफरेंट आर्टरी में जो प्रेशर से, जो वॉल्यूम प्रेशर से ब्लड आ रहा है, उसको क्या करता है, नॉर्मली मेजर करते हैं कि कितना अमाउंट का, जो सफिशिएंट अमाउंट का ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इधर एक स्पेशलाइज सेल है जो कि मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल है इधर, ये सेल को बोलते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग का जो बीपी मेजरिंग करते हैं, वो मशीन का नाम क्या बोलते हैं, बीपी एपराटस। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीपी एपराटस। वैसे ही हम लोग किडनी का जो नेफ्रॉन है, उसमें भी एक एपराटस है, जो ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस कह सकते हैं उसको। उसका नाम है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपराटस। क्या है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपराटस। तो ये एपराटस का काम क्या है, जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है, जब ये एपराटस का फंक्शन ये है कि हम लोग का जो वॉल्यूम है उसको मेजर करता है। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, तो इधर क्या, ये मेजर किया, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तब क्या होगा, किडनी का जो नेफ्रॉन है, उधर से एक हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, क्या होता है, एक हार्मोन सीक्रेट होता है ब्लड में। ठीक है, उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन का नाम है रेनिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन,
रेनिन हार्मोन सिक्रेशन हुआ। कहाँ से? किडनी से। तो रेनिन हार्मोन जब आया हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है, अभी इसका फंक्शन क्या है? ये रेनिन हार्मोन आया तो इसमें हम लोग का ये लीवर का क्या रोल है, लंग्स का क्या रोल है, वो देखेंगे अभी। जब सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग का रेनिन सिक्रेशन में आया तब लीवर क्या करता है? हम लोग का ऐसे लीवर बहुत सारा प्रोटीन सीक्रेट करता है। लीवर का हेपाटोसाइट जो सेल है वो लोग बहुत सारा प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है। वैसे इधर एक प्रोटीन सीक्रेट करता है हर टाइम। हम लोग का लीवर एक प्रोटीन सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन। क्या बोलते हैं? एंजियो हेपाटोसाइट क्या किया? एक हार्मोन सीक्रेट किया जो कि क्या है? एंजियोटेंसिनोजन। ये जैसे हम लोग का ब्लड में हर टाइम पाया जाता है, एल्बुमिन प्लाज्मा में जैसे पाया जाता है, वैसे भी एंजियोटेंसिनोजन हर टाइम हम लोग का ब्लड में अवेलेबल रहता है। कौन सीक्रेट करता है? वो करता है हम लोग का लीवर, ठीक है। तो क्या हुआ? हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम में एंजियोटेंसिनोजन भी है, पहले से मौजूद है। तो जब रेनिन हम लोग का सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम में आता है, ब्लड में आता है, तो क्या होता है? ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब किससे मिलता है? जब रेनिन से मिलता है, ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये कन्वर्ट होता है। तो हम लोग का इधर लिख देता हूं, रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है। किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 1 कहां से आया? जब रेनिन ब्लड में आया, ठीक है। तो लीवर जो पहले से एंजियोटेंसिनोजन हम लोग का ब्लड में रिलीज किया है, दोनों जब मिले तब क्या हुआ? एंजियोटेंसिनोजन क्या हुआ? एक्टिवेट हुआ, कन्वर्ट हुआ। तो ये इनएक्टिवेटेड है, क्या है? प्रोटीन। इनएक्टिवेटेड एक एंजाइम है, ठीक है। तब क्या होगा? ये जो एंजियोटेंसिनोजन हम लोग का क्या होता है? लंग्स में आता है। तो लंग्स में एंजियोटेंसिनोजन 1 आने के बाद इधर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लंग्स में ACE, ठीक है। क्या है? ACE। कौन सा एंजाइम? इसका फुल फॉर्म है ACE का एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो जब एंजियोटेंसिनोजन 1 लंग्स में आया, उधर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स में पाया जाता है, तब क्या होता है? ये जो एंजियोटेंसिनोजन 1 है, ठीक है, ये जो हम लोग का एंजियोटेंसिनोजन 1 है वो क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजन 1 जो है ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजन 2 में, ठीक है। कहां पे हुआ? लंग्स में। लंग्स में एंजियोटेंसिनोजन 1 कन्वर्ट होके एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट हुआ। किसके माध्यम से? एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है उसके द्वारा एंजियोटेंसिनोजन 1 कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिनोजन 2 में। तो अभी देखते हैं ये जो एंजियोटेंसिनोजन 2 है इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन 2 है ये क्या करता है? हम लोग का ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। कैसे? एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। बाय कैसे करता है? हम लोग का जो ब्लड वेसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होने से क्या होगा? हम लोग का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा होगा कि जब भी किडनी का जो क्रोनिक किडनी डिजीज हो या एक्यूट किडनी का पेशेंट हो, सीकेडी पेशेंट हो, उन लोगों का क्या रहता है? ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ के रहता है,
ठीक है, तो इसलिए उन लोग को हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं। और जब एक पेशेंट का हम लोग को, आप लोग सुना होगा, जब पेशेंट का बीपी ज्यादा रहता है हम लोग क्या देते हैं, एक एसी इनहिबिटर ड्रग्स देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, एसी इनहिबिटर। ठीक है, तो ये क्या करता है, हम लोग का जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसको इनहिबिट करता है, ताकि एंजियोटेंसिनोजन 1 कन्वर्ट नहीं हो पाए एंजियोटेंसिनोजन 2 में, ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। ठीक है, जब बीपी बढ़ जाता है तब हम क्या देते हैं, एसी इनहिबिटर। कौन सा ड्रग है, हम लोग का जो रामिप्रिल है, रामिप्रिल, एनालाप्रिल, ये सब जो ड्रग्स है ये क्या है, एसी इनहिबिटर है। ठीक है,